स्टूडेंट्स, आज जो तुम लोगों के साथ मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा अबाउट द सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हिसाब से अगर चलो तो हम लोग को ऑलरेडी क्या पता है, ह्यूमन इज एन यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल। ठीक है, दैट मीन्स जो सेक्स ऑर्गन जो होगा मेल एंड फीमेल के केस में अलग अलग होना चाहिए। नाउ बेस्ड ऑन देयर फंक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्स ऑर्गन को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर? तो सेक्स ऑर्गन को हम लोगों ने यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। अगर देखो, वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अभी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये हम लोगों को समझना होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलेंगे और किसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं, हम लोगों को समझना होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब द ऑर्गन व्हिच इन्वॉल्व इन और प्रोड्यूस gametes and hormones. Clear? The sex organ which produce gametes and hormones is known as primary sex organ. Clear? सेकेंड क्या है, देखो सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो एक्सेसरी मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है which are not directly involved in the process of reproduction but helps in the process of रिप्रोडक्शन। तो सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन अगर देखो इसको बोला जा रहा है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, देन स्टोरेज एंड helps in fusion of gametes। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? द सेक्स ऑर्गन व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट मतलब जो गेमेट रिलीज होगा वो तो रिलीज होना चाहिए, क्योंकि अगर मेल के केस में अगर देखो हम लोग को ऑलरेडी पता है मेल गेमेट्स आर जनरली मोटाइल, तो उसका मोटालिटी है मतलब क्या है, मेल गेमेट्स आर यूज टू ट्रेवल। तो ये जो उस ट्रेवलिंग प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन गेमेट्स का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, जब गेमेट्स आर फॉर्म्ड वो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जाके ये स्टोर भी होता है। ठीक है, ये नहीं कि गेमेट फॉर्मेशन हुआ और इमीडिएटली इट इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये जो स्टोरेज का जो काम जो करता है वो भी एक्सेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करता है, प्लस इट हेल्प्स इन द फ्यूजन ऑफ गेमेट का फ्यूजन जो है उसको फ्यूजन में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब द सेक्स ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूस गेमेट्स एज वेल एज हॉर्मोन्स। क्लियर? एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेट्स, स्टोरेज ऑफ गेमेट्स एंड एट द सेम टाइम हेल्प्स इन फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अभी हम लोग चलते हैं ह्यूमन एज ए, अगर देखो यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल है, दैट मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोनों का अलग अलग होना चाहिए। अभी देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर देखो हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ मेल क्या है एंड इन केस ऑफ फीमेल क्या है। इन केस ऑफ मेल अगर देखो, ठीक है, तो मेल इंडिविजुअल एंड फीमेल इंडिविजुअल इनके केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है हम लोग को ये समझना होगा। इन केस ऑफ मेल अगर देखो हम लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशन में बोल भी दिया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या है, जो गेमेट भी प्रोड्यूस करेगा एट द सेम टाइम हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर देखो मेल के केस में द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल इज द टेस्टिस, और हम लोग इसको लिख सकते हैं टेस्टिस। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं है। ये जो टेस्टिस जो है
दिस वन इज द सिंगुलर टर्म, दिस वन इज द प्लूरल टर्म, और कुछ नहीं, बाकी सेम ही है। क्योंकि मेल के बॉडी के अंदर, मेल के बॉडी के केस में अगर देखो हाउ मेनी टेस्टिस आर प्रेजेंट, 2 टेस्टिस, मतलब मोर देन 1। तो उसके केस में अगर हम लोग थियोरेटिकली दोनों एक टेस्टिस को इंडिकेट करेंगे तब ये स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे। अगर हम लोग थियोरेटिकली सिंगल टेस्टिस को हम लोग इंडिकेट करेंगे तो स्पेलिंग होना चाहिए ये। तो जस्ट ये सिंगुलर एंड प्लूरल के हिसाब से स्पेलिंग में थोड़ा चेंजेस हो गया। एट द सेम टाइम फीमेल के केस में व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल, इट इज द ओवरीज, और हम लोग बोल सकते हैं ओवरी। इसका रीजन क्या है, फीमेल के केस में भी 2 ओवरी होता है, तो 2 होने से हम लोग दोनों को अगर इंडिकेट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ओवरीज, अगर एक को हम लोग इंडिकेट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ओवरी। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज द टेस्टिस एंड फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज द ओवरी। ठीक है, अब मेल जो है, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस स्पर्म्स। ठीक है, मेल यूनिट इज कॉल्ड एज स्पर्म। तो स्पर्म प्रोडक्शन कौन करता है, टेस्टिस। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड एट द सेम टाइम फीमेल इंडिविजुअल के केस में अगर देखो ओवरी का काम क्या है, ओवरी यूज्ड टू प्रोड्यूस ओवा और ओवम, और हम लोग इसको ऊटिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओवा, ओवम और ऊटिड, एक सिंगुलर टर्म है तो दूसरा प्लूरल टर्म है, यानी इसको हम लोग ऊटिड भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। क्लियर। तो मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, फीमेल के केस में ओवरी, दोनों का काम क्या है, स्पर्म्स एंड ओवम और ओवा प्रोड्यूस करना। दीज आर एक्चुअली नोन एज सेक्स सेल्स। हो गया, और गेमेट्स। अभी चलते हैं हम लोग सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के केस में। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या है, द सेक्स ऑर्गन व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेट्स, स्टोरेज एंड आल्सो हेल्प्स इन फ्यूजन ऑफ गेमेट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अगर देखो इन केस ऑफ मेल अगर देखो, ठीक है, इसमें भी हम लोग मेल एंड फीमेल के केस में अगर डिवाइड करते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल के केस में व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एपिडिडाइमिस, दूसरा जो है वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, ejaculatory duct, fifth one is urethra, penis, then Cowper's gland एंड हम लोग बोल सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल। एपिडिडाइमिस हो गया, उसके बाद आता है वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस, काउपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो जो स्पर्म कहाँ से प्रोडक्शन होगा, टेस्टिस से। टेस्टिस से जब स्पर्म निकलेगा ये कहाँ पे जाएगा बाद में, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से जाएगा वास डिफरेंस, देन जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड पेनिस के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। और इसमें से अगर देखो सेमाइनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड आर द एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। वो बाद में हम लोग जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे तब जाके इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अभी चलते हैं फीमेल के केस में। फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, देखो ओवरी, एंड देन तो बाकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल अगर देखो जर्मोडेस, ओविडक्ट, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। डक्ट मतलब ट्यूबलाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा जो है वो है यूटेरस और इट इज ऑल्सो नोन एज womb, देन वेजिना, एंड देन आता है एक्सटर्नल
genitalia, and the fifth one is called as breast. ब्रेस्ट को भी हम लोगों ने एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में इन्वॉल्व किया क्योंकि ब्रेस्ट जो है इट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। और ब्रेस्ट का अगर यहाँ पे रोल अगर देखो, ब्रेस्ट का रोल क्या होता है, इट प्रोवाइड मिल्क टू द फिटस, या फिर बोल सकते हैं इट इन्वॉल्व इन fetal care at the same time perinatal care. Perinatal care मतलब आफ्टर द प्रोसेस ऑफ बर्थ जो केयरिंग प्रोसेस होता है फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड, दोनों का केयर जो है वो ब्रेस्ट के थ्रू होता है। तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इन केस ऑफ मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस, इन केस ऑफ फीमेल इज ओवरी। एंड व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मेल के केस में एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस, कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड फीमेल के केस में अगर जाओ, ओविडक्ट, यूरेथ्रा, वेजिना, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड ब्रेस्ट। तो ये हो गया हम लोग का सेक्स ऑर्गन। आफ्टर सेक्स ऑर्गन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स और व्हिच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट। सिंपली समझो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं या फिर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर देखो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एंड हम लोग थोड़ा अलग से इसको स्टडी करेंगे। जितना भी ग्लैंड मैंने डिस्कस किया था इन सेक्स ऑर्गन, ग्लैंड को मैं यहाँ पे सेपरेट करने जा रहा हूँ। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। मैंने थोड़ा इसमें डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन केस ऑफ मेल। तो यहाँ पे अगर देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग को ऑलरेडी पता है व्हिच वन इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल इज द टेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल। अभी यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ा था उसमें सिर्फ हम लोगों ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम लिखा था टेस्टिस, बट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग को हर एक पार्ट को कवर करना होगा। सिर्फ टेस्टिस लिखने से काम नहीं होगा क्योंकि टेस्टिस के साथ बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर्स है, उसको भी हम लोगों को डिस्कस करना होगा। तो अभी अगर देखो टेस्टिस जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है और व्हाट आर द पार्ट्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अगर देखो फर्स्ट जो पार्ट आता है वो है कवरिंग और वॉल ऑफ टेस्टिस। फर्स्ट जो आता है वो है कवरिंग और वॉल ऑफ टेस्टिस। मतलब टेस्टिस का जो कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलेंगे वॉल ऑफ टेस्टिस या फिर कवरिंग ऑफ टेस्टिस। सेकेंड जो पार्ट है टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस लोब्यूल्स। ठीक है, सेकेंड जो कंपोनेंट है टेस्टिस के अंदर वो है टेस्टिस लोब्यूल्स। लोब्यूल्स का मतलब क्या है, सिंपली मान सकते हो कंपार्टमेंट भी है या फिर चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर है। तो एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारा चैम्बर या फिर लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एंड उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली फोल्डेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, वो भी हाईली फोल्डेड जो है उसका नाम है सेमाइनिफेरस
ट्यूबुल्स, ठीक है, इसका नाम क्या है देखो, सेमाइनिफेरस ट्यूबुल। और ये जो सेमाइनिफेरस ट्यूबुल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर देखो क्यों, क्योंकि सेमाइनिफेरस ट्यूबुल इज द स्ट्रक्चर जहाँ पे एक्चुअल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मतलब सिंपली समझो, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कहाँ पे होता है, सेमाइनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर होता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, कवरिंग ऑफ टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या फिर टेस्टिस लोब्यूल्स, सेमाइनिफेरस ट्यूबुल्स, देन उसके बाद होता है रेटी टेस्टिस, एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज वासा इफरेंसिया, ठीक है, वासा इफरेंसिया। तो दिया जाता है पार्ट्स ऑफ टेस्टिस। तो एक टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, कवरिंग होगा, लोब्यूल्स होगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होगा, रेटी टेस्टिस होगा, वासा इफरेंसिया होगा। आफ्टर दिस वासा इफरेंसिया, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अबाउट द पार्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आफ्टर दिस हम लोग चलते हैं सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल, ठीक है। तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल अगर देखो, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या है देखो, जो ऑलरेडी मैंने लिख भी लिया है। वन इज कॉल्ड एज, इसका भी क्या है, एपिडिडाइमिस, दूसरा जो है वास डिफरेंस, थर्ड वन इज इजाकुलेटरी डक्ट, fourth one is urethra, and fifth one is called as penis, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड पेनिस। उस पर हम लोग चलते हैं द ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है। व्हाट आर द ग्लैंड्स, दिस ग्लैंड्स आर known as accessory reproductive gland because they are not directly involved in the process of reproduction but they helps the process of reproduction। तो इसमें अगर भी देखो क्या क्या ग्लैंड है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सेमाइनल वेसिकल, दूसरा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज Cowper's gland, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका और एक नाम भी है, वो है बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। क्या क्या है देखो, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दीज आर द थ्री एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फाउंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन कंपोनेंट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑलरेडी हम लोग को पता है टेस्टिस है, टेस्टिस में भी बहुत सारा पार्ट्स है, वाल हो गया, लूब हो गया, सेमाइनिफेरस ट्यूबुल हो गया, रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंसिया। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं तो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो है एक्सेसरी ऑर्गन्स, जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड पेनिस। एंड देन बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट क्या है, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। क्या क्या है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, या फिर इसको हम लोग और एक नाम, उसका और एक नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, मैंने ऑलरेडी क्या बोला था, which point is very important, सेमाइनिफेरस ट्यूबुल, क्लियर। सेमाइनिफेरस ट्यूबुल के अंदर क्या फॉर्म होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल पे। जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, देन द स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू द रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से जाएगा नेक्स्ट डक्ट, वो है वासा इफरेंसिया, एंड दिस वासा इफरेंसिया इज अल्टीमेटली कनेक्टेड विद द एपिडिडाइमिस, क्लियर। एपिडिडाइमिस से जाएगा वो स्पर्म कहाँ पे जाएगा देखो,
वास डिफरेंस के अंदर, वास डिफरेंस से जाएगा इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट में जाएगा यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा से स्पर्म ट्रांसफर होगा कहाँ पे, पेनिस से, एंड फ्रॉम द पेनिस इट इज रिलीज्ड आउटसाइड। या तो ये हो गया पूरा पाथ जो है कैसे स्पर्म सेल्यूलोज ट्यूब्यूल से फॉर्म होने के बाद पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है। और इन दिस प्रोसेस जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है उसको बहुत सारा कंडीशन से गुजरना होता है। तो टू प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन कौन हेल्प करता है, दिस आर द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। क्या क्या आता है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कार्पस ग्लैंड, इनका जो सिक्रेशंस होता है वो स्पर्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है टू मेंटेन देयर वायबिलिटी, मोटाइलिटी एंड टू ओवरकम द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये 3 ग्लैंड तब जाके काम आता है उनका सिक्रेशंस, ठीक है। तो बाद में हम लोग जब ये जितना भी यहाँ पे टॉपिक या फिर पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया, हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे, तब जाके हर एक स्ट्रक्चर का क्या रोल है वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे अबाउट द टेस्टिस। स्टूडेंट्स अभी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिकली अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे, यहाँ पे मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किया है। दिस वन इज द साइड व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस वन इज द फ्रंटल व्यू, ठीक है। तो साइड व्यू से अगर पहले हम लोग देखते हैं, हम लोगों को ऑलरेडी पता है व्हाट इज द मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ मेल। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ मेल इज द टेस्टिस, ठीक है। इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ मेल इज द टेस्टिस। यहाँ पे अगर देखो डायग्राम के हिसाब से अगर जाओ, टेस्टिस जो है, टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ए सैक और चैम्बर जिसका नाम है स्क्रोटम, ठीक है। टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ए सैक और चैम्बर जिसका नाम है स्क्रोटम। यहाँ पे अगर देखो स्क्रोटम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। स्क्रोटम जो है एक कंप्लीट स्क्रोटम के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखेंगे, इस स्क्रोटम के स्ट्रक्चर में 2 चैम्बर होता है। यहाँ पे अगर देखो सिर्फ स्क्रोटम को अगर हम लोग दिखाएंगे स्ट्रक्चरली, ये अगर स्क्रोटम है इसका 2 चैम्बर है, तो हर एक चैम्बर के अंदर एक एक टेस्टिस होता है, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया स्क्रोटम का स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक टेस्टिस है, यहाँ पे भी और एक टेस्टिस है। तो हर एक स्क्रोटल चैम्बर के अंदर एक टेस्टिस होगा, ठीक है। ये अगर हम लोग इसको मान लेते हैं स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक, दिस वन इज टेस्टिस। तो सेम वे यहाँ पे भी दूसरा स्क्रोटल सैक होगा और यहाँ पे और एक टेस्टिस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में जब पूरा स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस जब पढ़ेंगे तब स्क्रोटम के बारे में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी डायग्रामेटिकली समझते हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टेस्टिस जो है इज प्रेजेंट इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्क्रोटम, ठीक है। एंड दिस स्क्रोटम इज कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी। बाद में हम लोग आएंगे इसके थ्रू कनेक्टेड होता है। स्क्रोटम का मेन पर्पस क्या है या फिर व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोटम, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए टेस्टिस जो है, टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्क्रोटम, ठीक है। नाउ टेस्टिस अगर देखो, टेस्टिस के बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या था, टेस्टिस तो हो गया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अबाउट द एक्सेसरी डक्ट्स या फिर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन केस ऑफ मेल, या हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तब क्या था, टेस्टिस के साथ और एक जो स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है, दिस वन इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, दिस वन इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। एंड दिस एपिडिडाइमिस जो है इज कनेक्टेड विद ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो एपिडिडाइमिस अगर देखो, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द एपिडिडाइमिस। उस आफ्टर दिस एपिडिडाइमिस इज कनेक्टेड विद ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, इस लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस, ठीक है।
व्हाट इज द स्ट्रक्चर, इसका नाम है देखो वास डिफरेंस। तो एपिडिडाइमिस कनेक्टेड विथ वास डिफरेंस। नाउ वास डिफरेंस जो है अगेन कनेक्टेड विथ अनदर ग्लैंड। ये जो ग्लैंड का नाम है, व्हाट इज द ग्लैंड, दिस वन इज द ग्लैंड कॉल्ड सेमाइनल वेसिकल। ये हो गया सेमिनल वेसिकल। नाउ वास डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल जब कॉम्बाइन हो जाता है, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ejaculatory duct। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ejaculatory duct। फिर से देखो, वास डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल जब फ्यूज हो जाता है, then it form a structure which is called as ejaculatory duct। क्लियर। और ये जो ejaculatory duct है, it is ultimately connected with the structure जिसका नाम है यूटेरस। तो ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो जा रहा है, दिस लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूटेरस। हो गया यूटेरस, एंड ये हो गया यूटेरस। अभी चलते हैं हम लोग अबाउट द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है, वो है सेमाइनल वेसिकल। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव, वो या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है, एज ए ट्रायंगुलर, क्वाइट ट्रायंगुलर एक ग्लैंड दिखाई दे रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ये जो स्ट्रक्चर जो है, दिस वन इज कॉल्ड एज, व्हाट इज द ग्लैंड, इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड का नाम है क्या, क्या नाम है ग्लैंड का नाम, प्रोस्टेट ग्लैंड। हो गया। नाउ हम लोग को क्या मिला, यूटेरस भी मिल गया, प्रोस्टेट ग्लैंड भी मिल चुका है, एंड देयर इज अनदर ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड, या फिर इसका और एक नाम क्या था, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर। नाउ यूटेरस, यहाँ पे अगर देखो, दिस यूटेरस इज अल्टीमेटली एंटर इनटू द पेनिस। ठीक है, ये जो पार्ट ऑफ यूरेथ्रा व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द पेनिस इज कॉल्ड एज पेनाइल urethra। ठीक है, what is the structure, the structure is called as penile urethra। the part of urethra which is present in penis is called as penile urethra, and this whole structure is called as penis। here now the tip of the penis जो है, which is broad tip of the penis is called as glans पेनिस। हो गया। तो यहाँ पे देखो आउटलाइन के हिसाब से अगर देखो, ये हो गया टेस्टिस विच इज प्रेजेंट इन सेकुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्क्रोटम। टेस्टिस के बाद जो एक्सेसरी डक्ट जो शुरू होता है वो कौन है, देखो व्हिच वन, व्हिच इज द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इज कनेक्टेड विद द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है वास डिफरेंस। नाउ दिस वास डिफरेंस अल्टीमेटली किसके साथ जाके फ्यूज होता है, सेमिनल वेसिकल के साथ जब फ्यूज हो जाता है, इट फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट। Now this ejaculatory duct is connected with the urethra, and this urethra ultimately enter into the penis। हो गया। Now यहाँ पे देखो what are the accessory reproductive gland, seminal vesicle जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, उसको रहता है Cowper's gland, and the third one is called as prostate gland। क्लियर। तो ये जो है डायग्राम जो है, दिस वन इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दिस व्यू जितना भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या फिर जितना भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स है, ये जो साइड व्यू है इसमें कम्प्लीटली हम लोगों को दिखाई देता है। हो गया। तो ये हो गया साइड व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी चलते हैं फ्रंटल व्यू। तो फ्रंटल व्यू के हिसाब से जाओ, ये तो ऑलरेडी हम लोग को बताया। दिस अगर देखो, दिस वन इज टेस्टिस, तो ये क्या होगा, स्क्रोटम। ठीक है। और टेस्टिस जो है, टेस्टिस के ठीक बाद टेस्टिस के साथ एक कनेक्टेड स्ट्रक्चर जो होता है, ट्यूबुलर हाईली फोल्डेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वो है एपिडिडाइमिस। देन एपिडिडाइमिस अल्टीमेटली कनेक्टेड विद द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, वास डिफरेंस। ठीक है। और दिस वास डिफरेंस अल्टीमेटली कनेक्टेड विद द
अनदर ग्लैंड, ये जो ग्लैंड जो है, इस ग्लैंड का नाम क्या है? दिस वन इज सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सेमाइनल वेसिकल। एंड ठीक, सेमाइनल वेसिकल के नीचे देखो और एक ब्रॉड ट्रायंगुलर ग्लैंड इज प्रेजेंट, जिसका नाम क्या है? दिस वन इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? एंड नीचे देखो देयर इज अनदर ग्लैंड इज प्रेजेंट बिहाइंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड के इसके पीछे कौन होता है? काउपर्स ग्लैंड। तो इसके हिसाब से अगर दिस वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके थोड़ा पीछे की तरफ होता है, दिस वन इज कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये जो डक्ट जो है, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। Glans penis, tip of the penis is called as glans penis. Clear? तो ये हो गया about the structure of male reproductive system. तो this one is side view and this one is the front view. तो दोनों में देखो आउटलाइन लगभग सेम ही है, कुछ स्ट्रक्चर जो है साइड व्यू में प्रोमिनेंटली दिखाई देता है एंड कुछ स्ट्रक्चर जो है हम लोग को इजीली दिखाई देता है इन केस ऑफ फ्रंट व्यू। प्लस यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखो, ये जो स्ट्रक्चर जो दिस वन इज प्यूबिक बोन। ठीक है, प्यूबिक बोन एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एनस। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये डायग्राम जो है तुम लोग को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, या फिर कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक ले लो क्लास 12 का, हर एक बुक में ये डायग्राम मिल जाएगा। तुम लोग एक काम कर सकते हो, डायग्राम को घर में प्रैक्टिस कर सकते हो तब, क्योंकि ये जो चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से कभी कभी क्या होता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन में कहा जाएगा एलोंग विद द सुइटेबल लेवलिंग। तो इसलिए डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली फ्रॉम दिस चैप्टर। तो हर एक डायग्राम को अच्छे से तुम लोग घर में खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो डायग्राम को अच्छे से बनाना सीखो, कैसे जल्दी बना सकते हो और कैसे आउटलाइन बना सकते हो जल्दी। तो ये प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि तुम लोग को बाद में टाइम ना लगे कि डायग्राम ड्राइंग में। ठीक है, तो इसलिए डायग्राम प्रैक्टिस भी करना चाहिए। प्लस सिर्फ डायग्राम करने से नहीं चलेगा, हर एक जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, डायग्राम तो बना लोगे, एट द सेम टाइम लेवलिंग जो है, लेवलिंग भी एक्यूरेट होना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है, तो तुम लोगों को और एक चीज़ याद रखना होगा, नीट एग्जाम्स में क्या होता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इसलिए डायग्राम जो है अच्छे से तुम लोगों को समझना होगा, और डायग्राम जितना अच्छे से समझोगे थ्योरेटिकली उतना इजी हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का आज का टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।